जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि हम लोग विज्ञान के 10th क्लास में जितना भी टॉपिक पढ़ते हैं सबका प्रैक्टिकल करते हैं इस चैनल पे। पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिकल हम लोग देसी जुगाड़ के साथ किए हैं, इमेज का, इसके बाद प्रतिबिंब कैसे होता है, और इमेज, रियल इमेज, और फिर आपको वर्चुअल इमेज, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन सभी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकल किया था और करके दिखाया था आपको। आज जो करेंगे वो है प्रतिबिंब बनाने का नियम। क्या है? प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम में आपको क्या है, देसी जुगाड़। आपको एक थर्माकोल इजीली कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद ये जो लगाया गया है, ये आपको एक मिरर बनाने के लिए लगाया गया है। मिरर के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? मिरर के दृष्टिकोण से। तो ये आपको साड़ी के जो डिब्बे आते हैं उनमें जनरली आपको ये मिल जाते हैं, ठीक। और इसका यूज करके यहाँ पे एफ ओ एक एंगल के हिसाब से आप इसको मेजर करना पड़ता है थोड़ा सा, उसके हिसाब से एडजस्ट किया गया है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम इसके पैरेलल भेज रहे हैं तो क्या ये मुख्य फोकस होकर गुजर रहा है, क्या मुख्य फोकस होकर भेज रहे हैं, क्या ये पैरेलल हो जा रहा है, ये जब वो से भेज रहे हैं तो कैसी दिशा में लौट जाता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी इस प्रैक्टिकल के साथ हम लोग कर रहे रहेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस प्रैक्टिकल को देखना ना भूलें, ठीक है। तो आगे हम इस प्रैक्टिकल को करते हैं। स्वागत है आपका महाभारत ज्ञान केंद्र। आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले वीडियो में आपने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के पढ़े थे, इमेज के बारे में पढ़े थे, और इमेज को हमने प्रैक्टिकल के साथ किया भी था, और उसका प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, ऐसा आशा करते हैं हम। तो आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने का नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या होते हैं, तो उस नियम से पहले कुछ शर्तें होती हैं, कुछ चीज़ें हैं, समझ गए। जैसे कि घर बनाने से पहले कोई चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नई खाना होता है, उसमें नई में कुछ पिलर देने होते हैं, बेस की ज़रूरत होती है। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम से पहले भी कुछ बेस की ज़रूरत है। तो पहले वो बेस जानेंगे कि वो बेस कौन सा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मिरर एम डैश है, ये भी एम डैश है, ओके। अब ये एम डैश है तो ये क्या करता है कि ये इसमें कुछ रूलें होती है, प्रॉपर्टीज होती है मिरर के, जो प्रतिबिंब बनाने के नियम के लिए क्या है, बेस है। तो ये जो पीस जो है इसको बोलते हैं ध्रुव, एफ जो इसको बोलते हैं फोकस, ओ जो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और आर जो है ये ओ से पी तक की दूरी को बोलते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और एफ से पी तक दूरी यानी पी एफ की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। जस्ट जो अवतल दर्पण में है, जस्ट उसी तरह उत्तल दर्पण में भी होता है ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। लिखा क्या गया कि P इक्वल टू थ्रू, जिसे हम लोग पोल कहते हैं, P इक्वल टू थ्रू जिसे पोल कहते हैं, F इक्वल टू मुख्य फोकस जिसे मेन फोकस भी कहते हैं, और जो आपका तीसरा है उसे बोलते हैं O, वक्रता केंद्र एंड सेंटर कर्वेचर। अब OP है, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो है O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी या P से O तक की दूरी जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, OP इक्वल टू R। इसे R से इंडिकेट कर दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहता है? वक्रता त्रिज्या। अब ये जो है P से F तक की दूरी यानी P से F तक की दूरी, ठीक है। तो जो ये है उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ये जो होता है किसी भी दर्पण का बेस होता है। इसी के आधार पे हम लोग इमेज के फॉर्मेशन बनाने के नियम जो होते हैं हम लोग सीखते हैं, इमेज ऑफ फॉर्मेशन सीखते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जितनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के आधार पे इन रूल को पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में देखते हैं कि अब कैसे फोकस से होकर लाइट गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, इधर से फोकस से होकर गुजार रहा है। अब इधर फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब ये जो फोकस से, लेकिन ये जो होता है यहाँ से टकराने के बाद इस दिशा में लौट जाता है,
कहने का मतलब एरो पर ध्यान दीजिएगा। एरो कहाँ जा रहा है? एरो जा रहा है यहाँ पे। ये कहाँ जाएगा? मुख्य फोकस। जब मुख्य फोकस से टकराने के बाद इधर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी है। अगर हम यहाँ पे लाएं थोड़ा सा बोर्ड चौक, ठीक है। ये भी इधर से टकराने के बाद इधर से वापस हो जाएगा। देखिए ये एरो, देखिए ये मुख्य फोकस पे लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। ये मालूम पड़ता है, बार बार कर रहे हैं कि ये कहाँ काल्पनिक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। अब ये क्या हो गया? अवतल। ये मुख्य फोकस से होकर गुजारे तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। यहाँ ही मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजारे तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। इस रूल को इस फिगर के साथ अगर आप रिलेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी अगर दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, जो मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये प्रतिबिंब का प्रथम रूल था। अब हम लोग सेकेंड रूल पढ़ रहेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकेंड रूल पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाने के नियम के फर्स्ट रूल पढ़ चुके। अब सेकेंड रूल पढ़ेंगे। सेकेंड रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाले प्रकाश की किरण। उसमें क्या था कि मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा था तो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा था। इसमें कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराता है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। नहीं, ये अब इसके समानांतर जाएगा। कहने का मतलब है कि अब ये जो है इसके समानांतर जाएगा, और ये जब इसके समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। आप एरो का साइन देखेंगे तो ये इधर से जाएगा और इधर से होकर गुजरेगा, तो मुख्य फोकस से। आप नीचे से भी ले जाएंगे तो आप उसी तरह से देखेंगे, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये अवतल दर्पण में होता है। जस्ट उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी होता है। इसमें क्या होता है, प्रतीत होता है, मालूम होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ठीक, हम कोई प्रकाश इसके समानांतर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। तो पहला नंबर ये इसके क्या हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा। यानी ये मुख्य अक्ष के समानांतर था, दर्पण से टकराने के बाद ये इधर लौट गया, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरा। जस्ट उसी तरह से नीचे से भी होता है कि समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। ये गुजरते हुए मालूम पड़ती है, इसमें दिखाई देता है, इसमें प्रतीत होता है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। आप एरो का साइन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इन चीज़ों को यहाँ लिखा गया, इस फिगर में दर्शाया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग इसके बाद थर्ड रूल पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रतिबिंब बनाने का थर्ड रूल सीखेंगे। फर्स्ट रूल जान गए, सेकेंड रूल जान गए, अब थर्ड रूल क्या कहता है ये अब हम लोग सीखेंगे। तो थर्ड रूल कहता है कि जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर गुजरेगी, यानी ध्रुव से होकर गुजरेगी, तब क्या होगा। तो जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर गुजरेगी तो उतना ही एंगल बनाते हुए वह बाहर निकलती है। जैसे कि यहाँ से जितना कोण बनाएगी वो उतना ही कोण बनाते हुए प्रतीत होती है, बाहर आती है, गुजरती हुई मालूम पड़ती है। जैसे कि अब कोई लाइट को हम ये ध्रुव पे
इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं ये ध्रुव पे। जैसे ये ध्रुव पे आपतित किए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये ध्रुव पे, तो ये जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए ये गुजरती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें जब ध्रुव से होकर जाती है तो उतना ही एंगल बनाते हुए, उतना ही कोण बनाते हुए पहाड़ प्रांतीत गुजरते हुए मालूम पर गुजरती है, उतना ही कोण बनाते हुए गुजरेगी। जैसे कि अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा, समझ गए। उसी तरह ये होता आपका अवतल दर्पण और ये होगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, जब इसमें लाइट ध्रुव से होकर गुजरेगी, कहाँ से, ध्रुव से, ठीक है, तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये भी गुजरेगी। जैसे कि अब इसे थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, यहाँ मालूम होता है, प्रतीत होता है बार बार के, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्लियर नहीं होता है। मतलब कि जितना एंगल यहाँ बना उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा। ठीक है, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल बनाते हुए गुजरेगी या गुजरते हुए मालूम पड़ेगी। ये हमारा था प्रतिबिंब का थर्ड रूल। आपको इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में पहले ही हम दिखाए थे कि हमने एक सेटअप तैयार किया है इस प्रैक्टिकल के लिए, तो आप उस प्रैक्टिकल को देखना ना भूलें। इस वीडियो के अंत में उस प्रैक्टिकल को पूरा दिखाया जाएगा, तो उस प्रैक्टिकल को आप ज़रूर देखें। तो ये मेरा थर्ड रूल था। अब हमको फोर्थ रूल दिखाते हैं कि फोर्थ रूल कहता है क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। प्रतिबिंब बनाने के अंतिम और चौथा नियम पढ़ेंगे। तो हम लोग 3 रूल इस तरह से पढ़ने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल कहता है क्या है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी दिशा में पुनः वापस हो जाती है। जिस दिशा से जाती है उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन पे वापस हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जब ये वक्रता केंद्र यहाँ है, जब लाइट को यहाँ से होकर गुजारेंगे तो पुनः इसी दिशा में वो वापस हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे जब हम लाइट को यहाँ से गुजारेंगे तो ये दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद ये पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे अब एरो के साइन से देखिए, इसको आपतित कर रहा है ऐसे दर्पण पे टकराई, लेकिन ये दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है। ये चौथा रूल है। ये आपने देखा किसमें, अवतल दर्पण में। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में, इसमें आपको मालूम पड़ेगा गुजरते हुए। ठीक है, तो हम जब कोई लाइट को वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, यानी यहाँ से होकर गुजारेंगे, ठीक है, लाइट जो है यहाँ देखिए, लाइट को यहाँ से होकर गुजारेंगे, ठीक है, तो इधर गुजरती हुई मालूम पड़ेगी। ठीक है, यानी जब लाइट यहाँ से हम इंसिडेंट करेंगे दर्पण पे तो वह रिफ्लेक्ट इसी दिशा में कर देगी और इधर गुजरती हुई मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो चौथा रूल था, कह रहा था कि जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस तरह से आपने प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम पढ़ लिए, चारों नियम पढ़ लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, आप प्रैक्टिकल ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल देसी जुगाड़ के साथ और आपके लिए बनाया गया है। और आपको इसलिए बनाया जाता है कि आपको एक नया तरीका, नए तरीके से पढ़ना और कुछ अलग पैसे से बहुत सारे चैनल पे बहुत चीज़ आपको मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ अलग करके दिखाने का कोशिश किया जाता है इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हम बताए थे कि इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि ये जब लाइट को यहाँ आप देख रहे हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम में, यहाँ आपका क्या है, ये मिरर हो गया, ये मिरर क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ पे एक मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, जब लाइट को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ये अभी आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली।
ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिए जब लाइट को यहाँ पर भेजते हैं, ये लाइट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो लाइट जा रहा है यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये लाइट जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है और मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ये जो लाइट है ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है और ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसमें। अब देखिए आपको दिखाते हैं कि जब इसको मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक है, देखिए ये मुख्य फोकस से होकर गुजार रहे हैं, ये मुख्य फोकस से होकर गुजार रहे हैं, ये यहाँ जाके समानांतर हो जा रहा है। ठीक है, ये इसका समानांतर हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। जब इसको मुख्य फोकस से होकर गुजार रहे हैं तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए। अब क्या कहता है दूसरा रूल कि ये दो रूल तो ठीक है, जब समानांतर आएगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, जब मुख्य फोकस से हो जाएगा तो समानांतर हो जाएगा। तीसरा रूल कहता है कि जब इसको इसके थ्रू पे यानी पोल पे जब इंडिकेट करते हैं लाइट को, ठीक है, इंसिडेंट करेंगे तो ये इतना ही कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए जब इसके इंसिडेंट कर रहे हैं ध्रुव पे, तो जितना ये ध्रुव पे इंसिडेंट कर रहे हैं इतना ही कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, इतना ही कोण बनाते हुए परिवर्तित हो रहा है, जिधर इतना ही कोण बना रहा है उतना ही इधर कोण भी बनाते हुए परिवर्तित हो जा रहा है। ये ध्रुव का है। अब चौथा रूल जो कहता है कि जब वक्रता केंद्र से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करेंगे मिरर पे तो उसी दिशा में वापस हो जाता है। देखिए जैसे देख रहे हैं ये लाइट जो है, ये देखिए ये जो लाइट है इसी दिशा में इंसिडेंट किया और इसी दिशा में क्या हो गया, चला गया। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो उसी दिशा में वापस हो जाती है, ये प्रतिबिंब बनाने का चौथा रूल था। आपको चारों रूल के बारे में दिखा दिया गया। आप इन चारों रूलों के बारे में सिखा दिया गया कि प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से रूल होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाया गया। अगर आपको ये अगर समझ में नहीं आएगा तो थ्योरी से कैसे समझ में आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर लगा होगा। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो तरीका है ये देसी तरीका है, ये देसी तरीके से पढ़ने का तरीका है। क्योंकि हम लोग तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, तो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटों से बड़े बड़े काम कैसे करेंगे ये दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।